की शुरुआत होती है और हमें 1235 एडी का विलाज शहर दिखाया जाता है, जहां 3 औरतों पर ब्लैक मैजिक करने का आरोप था और उन्हें सजा देने की तैयारी की जा रही थी। पादरी उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों पर काला जादू करने का आरोप लगा है। अगर तुम्हें अपनी आत्मा को सजा से बचाना है तो तुम्हें अभी खुद पर लगे आरोप को स्वीकार करना होगा। ये सुनते ही उनमें से एक औरत कहती है, हाँ मैंने काला जादू सीखने की कोशिश की थी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। दूसरी औरत कहती है, मैं दवाइयां बनाकर बेचती थी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। तीसरी औरत, जो सच में खौफनाक लग रही थी, वो पादरी को श्राप देती है। वो कहती है, पादरी तू नर्क में जलेगा। ये सुनते ही वो पादरी तीनों औरतों को ब्रिज से नीचे फांसी पर लटकाने का ऑर्डर देता है। हालांकि पहली और दूसरी औरत पादरी से अपनी जान की भीख मांगती है, मगर पादरी उनकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उस दौर में काले जादू की सजा सिर्फ मौत थी, जिसे कोई टाल नहीं सकता था। अब उन तीनों की मौत के बाद सिपाही वहां से जाने लगते हैं। पादरी एक सिपाही से कहता है, हमें उनकी लाशों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि मुझे सोलोमन की किताब से कुछ मंत्र बोलने होंगे जिससे वो फिर से जिंदा ना हो पाए। इस पर वो सिपाही कहता है, उन तीनों को फांसी देकर पानी में डुबा दिया गया है, बेहतर होगा उन्हें भूल जाओ। ये कहकर वो सिपाही वहां से चले जाता है, पर पादरी रुकता नहीं। वो आधी रात को उन तीनों औरतों की डेड बॉडीज को पानी से बाहर निकालता है और उस पर मंत्र क्रिया करता है। वो 2 औरतों की बॉडी को शुद्ध करने में सफल रहता है, मगर तीसरी औरत, जो अब एक खतरनाक डायन बन चुकी थी, वो पादरी को मारकर उसे पुल से लटका देती है।